ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लोगों के लिए अक्टूबर 8 से 14 कैसा रहने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ओके, मैजिशियन एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि दिस वीक होल्ड्स लॉट ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज़। जी हाँ, बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप देख सकते हैं एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। सो बहुत सारे नए दरवाजे खुल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो पहले आपने कंसिडर नहीं किया वो आप आगे कंसिडर कर सकते हैं। मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट कनेक्टिविटी, कि नए लोगों के साथ अब वो रिलेशनशिप हो सकता है, करियर में हो सकता है, करियर एडवांसमेंट के लिए हो सकता है, और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक पोजीशन या यूँ कह लीजिए एक न्यू फाउंड स्टेबिलिटी। इट्स अबाउट ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी। आर्कएंजल माइकल भी हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट्स ऑल्सो अबाउट कनेक्टिविटी विद द डिवाइन, कि डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी है। आपको नंबर्स दिख सकते हैं, साइंस दिख सकते हैं, और कुछ स्पेशली नंबर 8 अगर आप देख रहे हैं, यस 8 ओके, आप देख सकते हैं सच वंडरफुल एनर्जी। 5335 मिररिंग नंबर्स, ओके 5335। तो ये नंबर हो सकता है या कोई और नंबर जो मिररिंग नंबर्स होते हैं। तो अपने आप को अलाइन करना, इट्स ऑल्सो अबाउट, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो जब आप खुद में वो पावरफुल एनर्जी महसूस करते हैं तो एवरीथिंग स्टार्ट्स अलाइनिंग फॉर यू। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, ओके। चलिए, ये एनर्जी है, सच अ पावरफुल ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग थ्रू कैप्रिकॉर्न के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर। अब पहले रिलेशनशिप की ही बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पर रिलेशनशिप ऐसा लगता है कि थिंग्स आर रोलिंग, फ्लक्चुएट कर रही हैं। इमोशंस जो हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें, इट्स अबाउट शादी, या हो सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके आपको थोड़ा सा आप डाइसी फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। या हो सकता है कि आप खुश भी हैं, एक्साइटेड भी हैं, बट स्टिल थिंकिंग अबाउट अ लॉट। वो एनर्जी हमें कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, आई थिंक दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। फायरी एनर्जी आ रही है। या हो सकता है कि इट्स अबाउट ये जो पर्सन है, आई थिंक दिस सी यू एज द वन। मुझे लगता है कि वो उनको लाइक कोई आपकी तरफ आना चाहता है। दे फाइंड यू वेरी लविंग एंड मोर ओवर स्टेबल पर्सन। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। समबडी इज़ देयर। अब हो सकता है आप इस पर्सन को पहले से ही जानते हो। ये पर्सन, इनकी इंटेंशंस वाओ, तो ये जो पर्सन है, इनकी जो इंटेंशंस हैं बहुत ज़्यादा लाइक डीप इंटेंशंस है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा हर्ट भी है, हो सकता है लाइक पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि वो थोड़ा सा फियरफुल है, डाउटफुल है। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी भी आ रही है। इंटेंशंस बहुत अच्छी निकल के आ रही हैं। ऐसा लगता है दे हैव डीप इमोशंस फॉर यू, बट शायद उनके मन में कोई फियर है, या तो थर्ड पार्टी से सिचुएशन रिलेटेड है इस वजह से, या हो सकता है कि दिल टूट जाने का डर है। वो एनर्जी दिखाई दे रही है। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? आई थिंक इट्स अबाउट, इनको ऐसा लगता है कि विश फुलफिलमेंट, या मे बी इट्स अबाउट टेकिंग स्टेप्स स्लोली, मतलब चीज़ों को धीरे धीरे, लाइक इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट क्योंकि 3 एनर्जी आ रही है, सो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो। येस, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। सो बेसिकली इट्स अबाउट कि रिकन्सिलिएशन वो चाहते हैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उनके मन में फियर है। वेयर इज दिस हेडिंग? आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट
लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, या हो सकता है कि आप किसी नतीजे पर पहुँचे, कि ऐसा हो सकता है। सिंगल्स के लिए तो स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं बातचीत चल रही है और आप डिसाइड कर रहे हैं व्हाट टू डू, या कैसे स्टेप फॉरवर्ड करें, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाएं, नेक्स्ट लेवल तक जैसे पहुंचाना हो, वो एनर्जी हमें कैप्रिकॉर्न के लिए इस हफ्ते दिखाई दे रही है। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई कैप्रिकॉर्न, कि थिंग्स आर अलाइनिंग है। आई टोल्ड यू कि जो आप सोच रहे हैं वो हो सकता है, तो सोच समझ के सोचना कि क्या चाहते हैं आप। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप कम्युनिकेशन, बात हो सकती है, लॉट ऑफ पैशन। मुझे लग रहा है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहा है। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग, देयर इज़ कोई, मैंने आपको बोला ना, कोई ऐसी चीज़ है जो अफेक्ट कर रही है रिलेशनशिप को। आई डोंट नो वो बाहरी फोर्सेस हैं या कोई हैबिट्स है, वट एवर इट इज़, बट कुछ चीज़ है जो रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है। अदरवाइज देयर इज़ लॉट ऑफ पैशन, इमोशन कमिंग थ्रू, और आप लोग, मुझे लगता है, रिकनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों की बात हो सकती है, खुल के कम्युनिकेशन हो सकती है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ये हो सकता है। तो गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, कि इस रिलेशनशिप को चांस दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं यू नीड टू गिव इट अ चांस। चलिए आगे भी देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, की चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं और अच्छी दिखाई दे रही हैं, और लॉट ऑफ कम्युनिकेशन मुझे लगता है आप लोगों के बीच में हो सकती है। बने रहिएगा, आगे भी देखेंगे। पहले थोड़ा करियर के बारे में बात कर लें। करियर वाइज अगेन लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, ग्रोथ। मुझे ऐसे लगता है कि मल्टीटास्किंग, मतलब फ्रीलांसिंग, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें, इट्स अबाउट दैट कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ डिसीजंस ले सकते हैं अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, अपने जॉब को लेके। शायद हो सकता है इट्स अबाउट सेटलमेंट, या आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। सो ऑल इन ऑल मुझे एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, और अचीविंग समथिंग, हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपका कोई कुछ मैसेज आपको मिल सकता है, या कोई डील किसी के साथ आप कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, गेटिंग अ मैसेज ऑनलाइन, या किसी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे थे, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू लाइक वो चीज़ हो सकती है इस हफ्ते। सो ओवरऑल मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स अबाउट, जैसे आप लेट को करते हैं, यू विल बी ऑफर्ड समथिंग, कुछ ऑफ़र आपको मिल सकती है, ठीक है। कोई जैसे कोई ऑफ़र कर रहा है आपको, वैसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस क्या है? ओके, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यू आर डिवाइनली गाइडेड। अगर आप किसी बात से घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो घबराइए मत और पेशेंस रखिए। समथिंग वंडरफुल इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और आई थिंक इट्स अबाउट सक्सेस, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, एंजल्स कह रहे हैं। ओके, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बिकॉज आप डिवाइनली गाइडेड है। मास्टर का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब देयर आर डिवाइन सोर्सेज, डिवाइन एनर्जीज फ्लोइंग। सो आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव है जो वेट कर रहा है। चाहे तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, और मे बी नॉस्टैल्जिया, ओके, कि आपको ऐसा लग रहा है कब होगा, कैसे होगा, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। 3 मैजिक्स, बाबा यहाँ कहना चाहते हैं अपने आप को डिटैच कीजिए। यस, अपने आप को इस सिचुएशन में थोड़ा सा डिटैच कीजिए, वट एवर इट इज़। हो सकता है कि कोई चीज़ है, पहले तो ये कि बाबा कहना चाहते हैं गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, कुछ भी है, चाहे वो अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छे काम करें, तो वो आपकी तरफ वापस आएगा। दूसरा ये कि अपने आप को सिचुएशन में डिटैच करें, ठीक है। कैसे डिटैच करना है? फ्रॉम पीपल, मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी है, लोगों को डोंट लेट पीपल कंट्रोल यू, ओके। मतलब आपका माइंड, अब मान लीजिए कहीं आप कुछ भी सोच रहे हैं, मिसलेनियस कोई थॉट्स आ रहे हैं, इज इट अबाउट रिलेशनशिप और करियर और वट एवर, सो अपने आप को डिटैच रखना है, कंट्रोल्ड वे में चलना है। वो एनर्जी आपको वो आपको गाइड करना चाह रहे हैं यहाँ पे साईं बाबा। डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। और डिटैच का मतलब ये नहीं है कि आप कि भाग रहे हैं किसी चीज़ से, रनिंग अवे, या किसी को ब्लॉक कर रहे हैं। डिटैच का मतलब होता है कि मतलब लोगों को वो पावर मत दीजिए, स्पेशली नेगेटिव लोग आपके अराउंड है, कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
उनको डिसाइड मत करने दीजिए, आप अपने माइंड से चलिए। वो तभी हो सकता है जब आप अपनी कॉन्शियस को अलाउ करते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाते हैं। ओके, दिस विल हेल्प यू दिस वीक, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। और आपके रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। वट एवर इट इज़, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, मुझे लगता है कि इट्स अबाउट यू ओनली। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।